बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल में देखें, जो हमारे पास आज की जो क्लास है वो है डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट, टारगेट अचीव इन परसेंटेज। यानी कि हमारे पास जो आज की जो शीट है वो है कि हम अपनी डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ देखिए, आपके पास पहला कॉलम है आईडी का। आईडी के अंदर आपने नंबर ऑफ सीरीज बना लेनी है और नेम, जो जो नेम पर्सन होंगे उनके आपने नेम लिख लेने हैं। और यहाँ पर आपके पास है टारगेट। टारगेट्स के अंदर हम अपना टारगेट एक मेंशन कर देंगे कि 5000 या 10,000, 3000, जो भी आप इसमें टारगेट अचीव करना चाहते हैं। आपने एक टारगेट लिमिट दे दी है कि आपको इतना टारगेट डेली का आपको टारगेट करना है। अब एक्चुअल टारगेट के अंदर यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टारगेट अचीव कर रहे होंगे। अब यहाँ जैसे हम लिखते हैं 4000 और एक जगह हम कहते हैं 3500 और नीचे हम लिख देते हैं कंप्लीट 5000 लेते हैं यहाँ पर 2500, 1500 डिफरेंट यहाँ पर हम टारगेट अचीव कर लेते हैं यहाँ पर डिफरेंट। अब यहाँ हम देखेंगे हमारी जो परसेंटेज है वो कितनी यहाँ पर हमारे पास बन रही है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, जो आपका एक्चुअल टारगेट होगा उसके साथ हम यहाँ पर काम करेंगे। आपने इक्वल लगाना है। इक्वल के बाद आपने अपने एक्चुअल टारगेट को सेलेक्ट करना है और डिवाइड करवा देना है, जितना आपका मेन टारगेट था उससे आपने डिवाइड करवा देना है और इसको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर आपके पास आंसर आ रहा है 0.8। इसको हम ड्रैग कर देंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पर डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। आपके पास 0.71। इसका मतलब है कि यहाँ पर आप अपने टारगेट को परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो आप अपने सेल्स को सेलेक्ट कीजिएगा और टॉप पर जाएंगे होम के फंक्शंस के अंदर। यहाँ पर आपने परसेंटेज को सेलेक्ट कर लेना है तो आपके पास जो टारगेट होगा वो इस तरीके से परसेंटेज के अंदर शो हो रहा होगा। अब किसी ने 80%, 70%, यानी 100%, 40%, 10%, मुख्तलिफ यहाँ पर टारगेट हमारे पास परसेंटेज में आ रहे हैं। यानी इतना इतना हमने टारगेट कंप्लीट कर लिया। इनकम्प्लीट टारगेट ये भी हम परसेंटेज में लिखेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि अगर यहाँ पर 80% टारगेट कंप्लीट हो रहा है तो रिमेनिंग इनका कितना परसेंट टारगेट रह गया है। तो इसके लिए यहाँ पर आपने सिंपल है, बहुत इजी फॉर्मूला यूज करना है। आपने इक्वल लगाना है और यहाँ पर आप राइट करेंगे 100 और माइनस करवा देंगे आपका जो इन परसेंटेज वाला जो कॉलम होगा, इन सेल को सिलेक्ट करके आपने एंटर कर देना। अब अगर आपने खाली इसको इस तरीके से एंटर करवाया तो देखिए हमारे पास परसेंटेज में तो आंसर आ रहा है, लेकिन जो वैल्यूज है वो कुछ इस तरीके से आ रही होंगी। तो इसमें आप याद रखिएगा, जब आप इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जब 100 राइट डाउन करना है तो उसके बाद आपने शिफ्ट के साथ ऊपर 5 को प्रेस करना है तो आपके पास परसेंटेज का निशान आएगा। फिर आप माइनस करवाएंगे अपने रिमेनिंग परसेंटेज से, जितना आपने टारगेट कंप्लीट किया था आपने उस सेल को सेलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। अब आपके पास आ रहा है कि इनकम्प्लीट टारगेट कितना रह गया। आपने 80% टारगेट कंप्लीट किया और रिमेनिंग जो आपका इनकम्प्लीट था वो है 20% आपका रह गया। इसको हम ड्रैग कर देंगे तो इससे हमें मालूम हो जाएगा कि हमारे इनकम्प्लीट टारगेट कितने। जैसे यहाँ पर 70% हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया था तो हमारे पास 30% रिमेनिंग में आ गया है। यहाँ हमारी 100% हमारी टारगेट कंप्लीट हो गई थी क्योंकि 5000 हमारा टारगेट था। एक्चुअल टारगेट हमने 5000 किया तो इनकम्प्लीट हमारा 0% शो करवा रहा है। इसी तरह देखिए हमारे पास सारे रिमेनिंग टारगेट नीचे इस तरीके से शो करवा रहे हैं। तो ये थी हमारी डेली प्रोडक्शन की शीट कि हमने कैसे डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट हम एक्सेल में बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।